ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये धनतेरस की पूजा विधि हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे पूजा करनी है। तो सबसे पहले आपको चौक बना लेना होता है। आटा ले लीजिएगा साफ़, शुद्ध, और उसमें थोड़ी-सी हल्दी मिला के चौक पूर लीजिएगा। बीच में अनाज रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो आप क्योंकि देखिए चौक जो बनता है वो 2 डबल करके ही बनता है, दोहरा कर उसको बनाया जाता है। तो जो एक चौक और बनाएँगे आप, उसमें वहाँ थोड़ा-सा गेहूँ रख कर ही उसके ऊपर चौकी लगाइएगा। चौकी के ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा। फिर एक थाली ले लीजिएगा और इस पर हमें स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद देखिए, धन्वंतरी देवी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि धन की देवी हैं, लेकिन ये आरोग्य भी प्रदान करती हैं। कैसे, ये आपको बता देते हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी जो है, माता लक्ष्मी का ही ये एक स्वरूप है, इन्हीं का एक नाम है। जैसे हम दुर्गा जी को 9 नामों से भी जानते हैं, उसी तरह से ये जो माता लक्ष्मी है, इनका एक स्वरूप जो है धन्वंतरी देवी का भी था, जो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुई थी। और उन्होंने हाथ में, जब वो 14 रत्नों में उत्पन्न हुई थी, 14वां रूप इन्हीं का था, और ये हाथ में अमृत का कलश लेकर उत्पन्न हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि आरोग्य भी देती हैं, आरोग्य का वरदान भी इन्हीं से मिलता है। धन आपको माता लक्ष्मी देती हैं, लेकिन आरोग्य जो है वो धन्वंतरी देवी से ही हमें मिलता है। तो हमें कैसे पूजा करनी है, आज हम इस बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले जो है, हमें चांदी का एक सिक्का रखना है और दूसरी ओर हमें नॉर्मल सिक्का रखना है। जो चांदी का सिक्का होता है वो धन्वंतरी देवी के लिए होगा, जिससे कि, क्योंकि आप जानते होंगे पहले के समय में लोग चांदी के बर्तन में खाना खाते थे, उससे आरोग्य मिलता था हमें। चांदी के बर्तन में, सोने के बर्तन में पहले से लोग खाते थे, फिर फूल के बर्तन में, बाद में अभी स्टील के बर्तन हो गए हैं। फिर अब धन, क्योंकि माता लक्ष्मी, ये धनतेरस जो है वो धन से जुड़ा हुआ है, तो हम माता लक्ष्मी के लिए जो नॉर्मल मुद्रा जो हम अभी खर्च कर रहे होते हैं पैसों से, वो एक नॉर्मल सा सिक्का हम वहाँ पर 1 का, 5 का, 10 का, जो भी आपके पास हो उसको आप रख सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आपको सिक्कों को, दोनों सिक्कों को भी आपको पूजा करनी है। कैसे? उस पे आपको रोरी, कुमकुम, पीला चावल, हल्दी, सब कुछ डालना है। फिर आपको जो है 5 लौंग, 5 हरी इलायची, 5 कमल गट्टे, 5 हल्दी की गांठ, ये आपको चढ़ाना है। और इसके बाद आप देखिए खास क्या करना है, गोमती चक्र 5 और 5 ही पीली कौड़ी, ये भी आपको वहाँ जो है समर्पित करना है माता लक्ष्मी। क्योंकि इसके बाद जब आप, ये पूजा हो जाएगी, जब आप सारी चीज़ों को हटाने लगेंगे, तो जो ये पोटली बनाते हैं हम, लाल पोटली, उसी में हम ये सारी चीज़ें रखते हैं। अब धनतेरस वाले दिन खास बात ये ध्यान रखिएगा कि आप जो धनिया होती है, साबुत धनिया और गुड़, ये ज़रूर माता लक्ष्मी के समीप रखिएगा। कहा जाता है कि जो साबुत धनिया और गुड़ होती है वो लक्ष्मी का प्रतीक होती है। उसके बाद कोई भी मीठा मिष्ठान आप रख दीजिएगा। कहा जाता है कि अगर आपने कुछ बर्तन खरीदा है चांदी का या किसी चीज़ का, तो वैसे तो चांदी के ही बर्तन में, चांदी की ही कटोरी में खीर चढ़ाई जाती है, लेकिन आपने जो भी बर्तन खरीदा है उसमें आप खीर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक बाती हमको सरसों के तेल की आटे के दिए में लगा कर रखनी है, और एक बाती में हमें जो है मिट्टी की ले लें, आटे की भी आप ले सकते हैं, उसमें देसी घी का दीप आपको लगाना है। एक जो आपने सिक्का लिया है चांदी का, और नॉर्मल जो सिक्का है उसे आपको कलावा, उसमें आपको लपेट देना है। और उसके बाद जो है 7 दिए आपको आटे के ही बनाने हैं, साफ़ शुद्ध आटे से ही 7 दिए बनाने हैं। 7 दियों में आपको देसी घी का दीप जलाना है और माता लक्ष्मी के समीप आपको रख देना है। उसके बाद झोली पसारते हुए, आपको हाथ फैलाते हुए माता से प्रार्थना करनी है कि अब से दिवाली तक की पूजा में वो आपके घर में ज़रूर शामिल हों, आपके घर में वो आरोग्य दें, और आपके घर में वो धन की कमी कभी भी ना होने दें। पूजा संपन्न हो जाने के बाद आपको आरती करनी है माता लक्ष्मी की। उसके बाद जो ये 7 दिए आपने जलाए हैं, उसको आपको, जितने भी आपके घर में पूजनीय पेड़ हैं उनके पास आप रख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप मुख्य द्वार में भी रख सकते हैं। चाहें आप, जैसे अब आपके यहाँ सिर्फ तुलसी का ही पौधा है, कोई और ऐसा पेड़ नहीं है, तो आप अपने रसोई घर में, बालकनी में, कहीं भी 7 दिए आप इसको रख सकते हैं। साथ ही साथ आप झाड़ू का भी पूजन कर ले। तो झाड़ू के पूजन के लिए मैंने यहाँ पर पीले वस्त्र बिछा दिए थे, और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर दोनों झाड़ू ले लिया था, फूल झाड़ू भी और नारियल की ये सीख वाली झाड़ू भी। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें पहले दिशा भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि दिशा जो है वो उल्टी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों झाड़ुओं को अच्छे से आप दिशा के अनुसार
रखें, दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद इसके ऊपर आप जल छिड़क दें थोड़ा-सा, क्योंकि जो झाड़ू होता है वो सिर्फ़ आप समझ सकते हैं, आपको पता होगा, जो लोग झाड़ू की पूजा करते हैं उन्हें पता है कि वो सकारात्मकता का, शीतलता का, दोनों का प्रतीक है। जब भी आप झाड़ू लगाते हैं तो उसको पैर से कभी ना छुएँ, फेंक कर ना रखें और सबके नज़र में पड़ जाए ऐसे भी नहीं रखना चाहिए। जैसे आप पैसों को नहीं रखते वैसे ही लक्ष्मी जी का इसमें निवास होता है, तो इसको बहुत ध्यान से इनकी भी। और ये जो झाड़ू की आप पूजा करेंगे वो आप दिवाली के अगले दिन से इस्तेमाल करेंगे। 5 दिन आप इन झाड़ुओं को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा इन होती रहती है, तो और इसकी क्यों नहीं आपने पूजा करी है तो आप इसको जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी। उसके बाद आप इन्हें वस्त्र के रूप में कलावा हल्का-सा बाँध देंगे दोनों झाड़ुओं में। आप चाहें तो जो एक और झाड़ू आती है जिसको कूंची भी हमारे लैंग्वेज में उसको कूंची भी कहते हैं, तो आप चाहें तो वो भी उसकी भी पूजा कर सकते हैं। जो झाड़ू बस ये याद रखिएगा कि नारियल का ही वो इस्तेमाल उसमें हुआ रहना चाहिए। उसके बाद पुष्प चढ़ा दें आप, फिर आप उन्हें दीप दिखा दें और ऐसे ही इन्हें ऐसे यहाँ पर रहने दें। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि जो लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजा में आपने सामान इस्तेमाल किया, आप चाहें तो उसको भी पोटली में बाँध कर रख सकते हैं। उसके बाद वो सारा सामान, गोमती चक्र, पीली कौड़ी, कमल गट्टे, हल्दी की गांठें, धनिया, दक्षिणा जो आपने चढ़ाई, सब कुछ करके आप पोटली बना लें और उसको ले जाकर अपने अलमीरा के लॉकर में रख दें। दीप दिखाने के बाद आप सभी भगवान के मंदिर में भी आप अपने दीप जला लें। तो घर के मंदिर में आप गोलबाती का दीप लगाएं, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि लक्ष्मी पूजन शुरू हो गया है। तो अब आप जितना भी लक्ष्मी से रिलेटेड पूजा आप करेंगे उसमें आप जो है लंबी बाती का ही दिया लगाएंगे, लेकिन घर के मंदिर में आप गोलबाती का दिया जलाएं। तो ये रही मेरी आज की धनतेरस की पूजा। आप अपने घर में पूजा कैसे करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा।